हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समष्टि संरचना से आप क्या समझते हैं? इस प्रश्न में हमें बताना है कि समष्टि संरचना से जो है क्या समझते हैं, इसको परिभाषित करना है। तो सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की जो है बात करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि समष्टि क्या होता है। समष्टि की बात करें तो ऐसे हम कह सकते हैं कि एक ही जाति के जो हैं जीवधारियों का जो है वह समूह जो किसी विशेष क्षेत्र में रहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समष्टि या आबादी एक ही प्रकार के जीवों का जो है स्थानीय जो है संघ या समूह होता है। और यहाँ पे अगर बात करें समष्टि संरचना की, तो यहाँ पे जो है देखते हैं कि समष्टि जो है संरचना क्या होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो समष्टि संरचना होता है तो उसमें ये देखा जाता है, और ये कह सकते हैं निर्दिष्ट जो है यहाँ पे जनसांख्यिकीय लक्षणों, जैसे कि बात करें, जैसे कि हो गया आयु, साथ ही साथ लिंग, आयु, लिंग, जन्म का देश, जन्म का जो है यहाँ पे देश, या यहाँ पे बोल सकते हैं वैवाहिक स्थिति के अनुसार जो है जनसंख्या में जो है लोगों का जो है वितरण ही यहाँ पे कहलाता है समष्टि संरचना। और इसे जो है कह सकते हैं जनसंख्या पिरामिड द्वारा जो है दर्शाया जा सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं। मानव समष्टि के लिए आयु जो है पिरामिडों का जो है वितरण। तो इसमें क्या देखा जाता है, इसमें जो है 3 तरह से इसको जो है बांटा जाता है। इसको जो है दर्शाने के लिए 3 तरह से जो है इसे बांटा जाता है। पहला होता है यहाँ पे वो होता है बढ़ती हुई होता है, जो पिरामिड होता है वो क्या होता है, बढ़ती हुई। दूसरा होता है यहाँ पे स्थिर। उसके बाद तीसरा जो होता है वो घटती हुई। तो इसको हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं समष्टि संरचना। तो इसको हम कह सकते हैं जैसे कि आयु, तो विभिन्न आयु के लोग रहते हैं। कोई युवा रहता है, कोई जो है बूढ़ा रहता है, कोई बच्चा रहता है। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जो है लिंग होते हैं, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे बात किया। लिंग तो कोई स्त्री हो सकता है, कोई पुरुष हो सकता है। जन्म का देश, विभिन्न जन्म का देश हो सकता है। यहाँ पे वैवाहिक स्थिति यानी कि शादी हुई है या नहीं, तो ये जो है क्या कह सकते हैं, इसमें देखा जाता है कि इसके अनुसार जो है जनसंख्या में लोगों का वितरण देखा जाता है समष्टि संरचना में। तो यहाँ पे अगर हम उदाहरण की बात करें, मानव समष्टि के लिए आयु पिरामिडों का निरूपण जो है यहाँ पे या
कह सकते हैं वितरण। तो निरूपण जो है यहाँ पे इस तरह किया जाता है, बढ़ती, स्थिर और घटती हुई। तो यहाँ पे बढ़ते हुए में ये देखा जाता है कि यहाँ पे जो है बढ़ते हुए में ये बोल सकते हैं कि इसमें जो है मृत्यु दर क्या होता है, मृत्यु दर जो है यहाँ पे कम होता है। और जन्म दर क्या होगा, यहाँ पे जन्म दर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मानव का जो समष्टि होगा, जनसंख्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। स्थिर में क्या होता है, ना ही बढ़ता है ना ही घटता है। मृत्यु दर भी जो है यहाँ पे एक जैसी हो सकती है और जन्म दर। उसी प्रकार घटती में बात करें तो ये विपरीत हो जाएगा बढ़ती है जैसे, यानी कि यहाँ पे मृत्यु दर जो है ज्यादा होगा और जन्म दर क्या होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं और इस प्रकार से जो एक समष्टि संरचना के बारे में समझ सकते हैं। और अगर हम लिंग की बात करें, मान लेते हैं लिंग की कि जैसे कि इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 60% जो है स्त्री है, 40% नर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं स्त्री ज्यादा है। तो लिंग से भी हम समझ सकते हैं, जन्म का, देश से, वैवाहिक स्थिति से भी। तो इस प्रश्न में बस हमें पूछा गया था समष्टि संरचना से आप क्या समझते हैं। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि समष्टि संरचना से हम क्या समझते हैं। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।